इस वक्त मैं आरएएस चिल्ड्रन स्कूल में हूँ। यहाँ पे जिस तरीके की पढ़ाई होती है ये जानने की कोशिश में यहाँ के एकेडमिक कोऑर्डिनेटर सर हैं, उनसे थोड़ी बातचीत भी करनी है क्योंकि हमें जानना था कि ये विद्यालय किस तरीके से अलग कर रहा है। कई बच्चे यहाँ पे मिले जिन्होंने बताया कि ये सब चीज़ें हैं, लेकिन टीचर किस तरीके की सोच रखते हैं, यहाँ के मैनेजमेंट किस तरीके की सोच रखती है, खासकर ऐसे इलाकों में, ये जानने के लिए हमारे साथ सर हैं। सर सबसे पहले क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर दीपेश कोरियाला है। अच्छा, हम दार्जिलिंग से हैं सर। दार्जिलिंग से जी हैं। सर। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए, कितने सालों से यहाँ पे हैं? मेरा ऑलमोस्ट 2 ईयर्स हो गए हैं यहाँ पे, 2 साल कंप्लीट हो गया है। हाँ, ये मुझे जानना है कि आरएएस चिल्ड्रन स्कूल क्यों अलग है, क्या चीज़ें अलग आप लोग कर रहे हो? क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स हैं, लेकिन अलग क्या कर रहे हैं? सबसे पहले अलग तो ये कि ये ग्रामीण क्षेत्र में ये स्कूल है और इसका पढ़ाई आपको शहर में भी लगभग ऐसा स्कूल से आपको बहुत कम मिलेगा। मतलब जो बड़े बड़े स्कूल होता है वैसा आपको सुविधा इस स्कूल में आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको साइंस लैब से लेके आपका कंप्यूटर लैब हुई तो नॉर्मल सी चीज़ें है यहाँ पे, बट उसके अलावा आप देख लीजिए बैंड वगैरह सब, मतलब ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई में ध्यान है, यहाँ पे स्पोर्ट्स सब कुछ में ध्यान दिया जाता है सर। और जहाँ तक पढ़ाने का तरीका जो यहाँ पे है, यहाँ पे हम लोग टीचर्स को टारगेट दिया जाता है हर महीने में, जैसे कि आप लोगों को इतने चैप्टर कंप्लीट करना है, हर एक हफ्ते में आपका टेस्ट वगैरह होता है। तो यानी कि एक प्रॉपर सीक्वेंस में हम लोग का स्ट्रक्चर में हम लोग का डे वाइज डे चलता है सर। मतलब हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चों का एक भी डेज वेस्ट ना जाए सर। प्रॉपर एक प्लानिंग के तहत हम लोग का क्लास चलता है, पूरा क्लास। कितने टीचर्स हैं यहाँ पे? ऑलमोस्ट 14 टीचर्स है सर। अच्छा। और सभी टीचर्स आपका सब्जेक्ट एक्सपर्ट है सर। अच्छा। जो पढ़ाते हैं वो उसमें एक्सपर्ट है सर। अभी मैं यहाँ पे गया, बच्चों से बात की तो बच्चों ने कहीं नहीं कहा ये बातें कही कि स्मार्ट क्लास की वजह से पढ़ाई में अच्छा हुआ है, हमें ज़्यादा समझने को। आपके नज़रिए से क्यों ज़रूरी था यहाँ पे लगाना? क्योंकि हमेशा से देखा गया है कि पहले लोग ब्लैक बोर्ड पे पढ़ते थे। क्या चीज़ें आपके हिसाब से अलग हुई? सबसे बड़ा अंतर तो यही है सर। हम भी खुद भी पढ़े थे स्कूल वगैरह, उस टाइम में ब्लैक बोर्ड में ही होता था। अब पढ़ने में बोरिंग भी लगता है आपका, लेकिन स्मार्ट बोर्ड में ये कि आपको वो दिख के आपको पढ़ना है। तो दिखने में क्या होता है कि जो भी हम लोग विजुअल करते हैं वो अच्छे से याद होता है। तो हमारा भी यही मोटो होता है कि बच्चों को अच्छे से हम लोग मतलब मजे में बच्चों को पढ़ाए, खेल में। क्योंकि प्रेशर देना ये मतलब सही नहीं है सर। अभी तो गवर्नमेंट भी बोलती है कि स्ट्रेस नहीं देना बच्चों को। तो हमारा मोटिव यही होता है कि बच्चों को खेल में अच्छे से उनको समझाए, खेल में, ताकि वो लोग बिना स्ट्रेस ले वो अच्छे से अच्छा स्कोर भी करे और उन लोगों को समझ में आए। रटने वाला कॉन्सेप्ट ये बच्चों पढ़ेंगे भूल जाएंगे, बट इनको ये समझ में आए, रटने से हट के इन लोगों को समझ में आए। हम लोग यही मोटिव रहता है, हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करना। अच्छा, एक चीज़ बताइए, क्योंकि अभी कई यहाँ पे बच्चे में मिले जो खेलते दिखे, जो ये चीज़ें, कई बच्चों ने कहा कि क्विज कंपटीशन यहाँ पे होता है, कई बच्चों ने बताया कि डिबेट कंपटीशन भी होता है। सर मेरा नाम अनुष्का है। सर बहुत अच्छा पढ़ाई होता है और आपने देखा कि स्मार्ट बोर्ड भी है और टीचर भी ऑल सब्जेक्ट के हैं, तो पढ़ने में भी अच्छा लगता है। मैंने बहुत सारे कंपटीशन में भाग लिए थे, जैसे क्विज कंपटीशन था अभी। पहले मैं ग्रीन हाउस से हूँ तो मैंने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था, जो कि हाउस फर्स्ट पोजीशन पे आया था और हम लोग ने इनाम भी प्राप्त किए थे। मेरा नाम श्रेया मदेसिया है, मैं क्लास 5th में हूँ। मेरा ड्रीम आईएएस ऑफिसर है। जैसे यहाँ पे खेल भी कराया जाता है, पढ़ाई भी कराया जाता है, साइंस लैब है, कंप्यूटर लैब है और बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ के टीचर भी बहुत अच्छे हैं। पढ़ेंगे तो आरएएस से। मेरा नाम अंकित यादव है। क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई अच्छी होती है और यहाँ स्मार्ट बोर्ड्स भी हैं, साइंस लैब्स हैं, कंप्यूटर लैब्स हैं, जो हमें किसी भी चीज़ को सीखने में और भी मदद करते हैं। अगर हम किसी चीज़ को देख कर सीखें तो वो हमारे मन में रहती है। साइंस की बुक्स में जो हम पढ़ते हैं उसका प्रैक्टिकल हमें साइंस लैब्स में करवाया जाता है। कंप्यूटर की बुक्स में जो पढ़ते हैं उसका भी प्रैक्टिकल हम साइंस लैब्स में अपने करते हैं। पढ़ेंगे तो आरएएस से। डेफिनेटली सर, हम लोग ने पहल अब स्कूल में शुरू किया है, क्योंकि पढ़ाई तो हर स्कूल में होता ही है, बट एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में ध्यान देना जरूरी होता है सर। जो हम लोग ने यहाँ पे मैनेजमेंट ने सपोर्ट किया इस बारे में और बच्चों ने भी इसमें इंकरेजमेंट दिखाया, तो हम लोग ने इसको चालू किया, जहाँ पे हर एक महीने में कम से कम एक नया इवेंट होता है। कभी क्विज कंपटीशन हुआ, कभी डिबेट वगैरह। क्योंकि बच्चों को सिर्फ स्कोर करना बड़ी बात नहीं है सर, उन लोग को आगे आके बोलना भी आना चाहिए। तो ये कब करेंगे? जब उन लोग को स्टेज में मतलब उन लोग को मौका मिलेगा। तो हम लोग चाहे छोटे क्लास के चाहे बड़े क्लास का हो, हर एक साल क्या होता है कम से कम 10 से 12 अलग अलग कंपटीशन होता है। जैसे साइंस एग्जीबिशन हुआ आपका, क्विज कंपटीशन, डिबेट, एक्सटेम्पोर, ऐसे बहुत सारे ऐसा चीज़ें, जिससे बच्चे पढ़ने से अलग भी उन लोगों का एक्स्ट्रा माइंड आप लोगों का डेवलप हो और वो लोग आगे कुछ कर सके, सिर्फ एकेडमिक्स फील्ड से नहीं, उससे हट के भी सर। अच्छा, हमेशा से ग्रामीण क्षेत्र में ये कहा जाता है कि यहाँ पे बैंड पार्टी, ये सब चीज़ें, बैंड
मतलब बहुत बड़े स्कूलों में होगा, शहरों में होता होगा, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं। तो कैसे पेरेंट्स को समझाना रहता है, आपके लिए क्या चैलेंजेस रहते हैं? सबसे बड़ा चैलेंज तो मेरे पास ये था पहले, वैसे पहले से था यहाँ पे बैंड, एक सर थे दार्जिलिंग के थे, वो हल्का फुल्का सिखाए थे उन लोगों को। तो बच्चे इंटरेस्ट बहुत करते हैं, लेकिन टीचर्स बैंड के लिए यहाँ पे उतना नहीं थे। पहले एक सर थे, बाद में भी टीचर हम आए हैं। तो हम लोग भी जहाँ पे हम दार्जिलिंग में वहाँ पे बैंड बहुत ब्रॉडली वहाँ पे बैंड किया जाता है। अगर आप देखेंगे तो दिल्ली के बाद सेकंड आपका बहुत ग्रैंडली रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे कालिम्पोंग में मनाया जाता है, कालिम्पोंग दार्जिलिंग में। तो मैं वहाँ से आया हूँ, तो हमको बैंड का थोड़ा बहुत अच्छा नॉलेज था। तो जब हम यहाँ पे आए तो मैनेजमेंट ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस केस में। तो जो भी आइटम चाहिए आपको, बैंड साइड ड्रम वगैरह हुआ, बेस ड्रम, सब जो भी चीज़ वगैरह प्रोवाइड किया स्कूल की तरफ से। बच्चे भी अच्छे से बजा हाँ, बच्चे तो बजा ही रहे, वो तो बहुत इंटरेस्ट है इसके लिए। और हमारा सिर्फ एक कैपेसिटी 15 मेंबर्स कैपेसिटी, हम लोग तो 40 को और बढ़ाने की। एक चीज़ मुझे बताइए, क्योंकि एडमिशन अब धीरे धीरे बच्चे लेंगे, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप उन्हें क्यों कहना चाहेंगे कि हाँ वाकई में आना चाहिए उन्हें? सबसे पहले तो मैं आपको सजेशन यही देना चाहूँगा सभी पेरेंट्स को, जितने भी आपको हम बार बार यही बोलते, जितने भी स्कूल आसपास में सर है, उसके मुकाबले में बहुत बेहतर है। सबसे पहला चीज़ फैसिलिटी के चक्कर में बहुत कम फीस में अच्छी आपको सुविधाएं भी मिलेगा। दूसरा चीज़, सभी जितने भी टीचर्स वगैरह है वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं, क्योंकि पढ़ाना ज़रूरी नहीं है, पढ़ाने वाले के सबसे पहले ये ज़रूरी होता है, तभी बच्चे को समझ में आएगा। तो यहाँ पे जितने भी टीचर्स आए, आपका मैथ्स का हो चाहे साइंस का, SST का, जो भी टीचर्स वगैरह है वो यहाँ पे वेल क्वालिफाइड है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे एक टीचर, एक एक्स्ट्रा फ़ायदा क्या है कि यहाँ पे एक टीचर आपका कन्वर्सेशन के लिए, मतलब स्पीकिंग क्लास भी यहाँ पे एक्स्ट्रा होता है सर। जहाँ पे क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है यहाँ पे, और आप नॉर्मली बच्चे इंग्लिश में नहीं बोल पाते सर, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्लास चलता है जिसमें सिर्फ बच्चों को इंग्लिश में बोलना सिखाया जाता है सर। तो ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है सर, क्योंकि अभी आप खुद सोचिएगा जहाँ पे भी जाएंगे, अगर आपको बोलना नहीं आता इंग्लिश में, मेन डिफिकल्टी इंडिया में स्पेशली ये है, ये मेन चीज़ है, क्योंकि इंग्लिश ऐसा लैंग्वेज है जो आपका इंटरनेशनल लैंग्वेज है सर। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है सर, और वो यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा हर एक दिन, हर एक एक्स्ट्रा क्लास है सर इसके लिए। तो हम बोलेंगे कि सर सभी गार्जियंस को ये सजेशन करेंगे, आप यहाँ पे आइए, एक बार हम लोगों से मिलिए, टीचर से मिलिए, आपको अच्छा ही लगेगा। और यहाँ पे अगर आप एक बार विजिट करेंगे तो पक्का आप यहाँ पे एडमिशन करेंगे बच्चों का। थैंक यू सो मच, आपने कीमती वक्त दिया। इस वक्त मैं RAS चिल्ड्रन स्कूल में हूँ। यहाँ पे किस तरीके की पढ़ाई होती है जानने की कोशिश में मैं इस वक्त डेरवा के RAS चिल्ड्रन स्कूल में हूँ। मैम से बात करनी है, प्रिंसिपल मैम हमारे साथ हैं। मैम, सबसे पहले न्यूज़ दस्तक पे आपका बहुत बहुत स्वागत। किस तरीके की यहाँ पे पढ़ाई होती है? अलग अलग टीचर्स ने अलग अलग बातें रखी यहाँ पे कि किस हम ऐसे मैनेजमेंट कर यहाँ पे होता है, ऐसी पढ़ाई होती है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्यों अलग है, क्योंकि बहुत सारे स्कूल अगल बगल में हैं। मैं आपसे जानना, यही सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये चूँकि हमारे यहाँ जो बहुत पिछड़ा इलाका है, और हमारा प्रयास यही है कि हम इन ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों का सर्वांगीण विकास कर सकें। इसी के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमने कंप्यूटर क्लासेस, स्मार्ट क्लासेस, साइंस लैब और नृत्य संगीत की व्यवस्था करवाई है। उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे यहाँ ट्रेन टीचर हैं, ट्रेन और स्टाफ मौजूद हैं, और बच्चों को इनकी शैक्षणिक सुविधा के लिए उचित वातावरण, स्वच्छ वातावरण हमने मुहैया कराया है, ताकि बच्चे आराम से पढ़ सकें, उन्हें कोई यहाँ दिक्कत ना महसूस हो सके। यही सब व्यवस्थाएं हमने कराए हैं, और ये प्रयास भी चल रहा है कि हम आगे और भी बेहतर कर सकें। कितने सालों से ये विद्यालय है? ये करीब 12 सालों से विद्यालय चल रहा है। 12 सालों से विद्यालय है। तो क्या चैलेंजेस रहती हैं मैम आपके, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में एक ऐसा विद्यालय खोलना जहाँ पे इतनी सुविधाएं देना, पेरेंट्स को कैसे समझाया जाता है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। पेरेंट्स को समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर वो अच्छी चीज़ें पढ़ाई से संबंधित बताई जाएं तो सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे विद्यालय में पढ़ें, उन्हें अच्छे जो शहरों के मुकाबले है यहाँ पे अच्छी सारी सुविधाएं मिल रही हैं, कम फीस में मिल रही हैं। तो गार्जियन तो इस बात को समझ रहे हैं और बच्चे आ रहे हैं, एडमिशन हो रहा है। आपने कम फीस की बात की, कई ऐसे विद्यालय में गया हूँ जहाँ पे कई परिवार ऐसे मिले हैं जो कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे स्कूल्स नहीं हैं जहाँ पे कम फीस में इतनी अच्छी पढ़ाई हो, लेकिन यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं। तो क्या कहना चाहेंगे उन पेरेंट्स के लिए? पेरेंट्स चूँकि हमारे बहुत गरीब तबके से आते हैं, नीचे तबके से आते हैं, कुछ लोग आजीविका के लिए बाहर हैं, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमने फीस इसीलिए कम रखी है ताकि पेरेंट्स को कोई दिक्कत ना हो। मैम, जितने भी यहाँ के लोग हैं उनसे क्या कहना चाहेंगी? उनसे यही कहना है कि हमारे यहाँ वो एडमिशन स्टार्ट हो गया है, और वो जल्द से जल्द, हमारे यहाँ सीटें कम हैं, वो जल्द से जल्द एडमिशन कराएं, और यही है कहना।
थैंक यू सो मच मैम, आपने कीमती वक्त दिया। इस वक्त मैं RAS चिल्ड्रन स्कूल में हूँ। सोचिए जिस तरीके की पढ़ाई यहाँ पे कराई जाती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं डेरवा में नहीं हूँ, मैं किसी गोरखपुर या शहर के एक ऐसे विद्यालय हूँ। यहाँ तमाम सी चीज़ें मुझे देखने को मिली। वाकई में अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे, आपके परिवार के लोग अच्छे से पढ़ाई को समझें, पढ़ाई को जाने, वहाँ के आपके बच्चे कहीं ना कहीं IAS रैंक तक जाएं, तो वाकई में ऐसे विद्यालय एक नज़ीर पेश कर रहे हैं। इस नज़ीर को कहीं ना कहीं अपनाइएगा और अगर आप एडमिशन कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। ये डेरवा है, गोरखपुर का ग्रामीण क्षेत्र है, लेकिन जिस तरीके की पढ़ाई हो रही है यकीनन आप विज़िट ज़रूर करिए। बाकी कैमरे के पीछे विवेक शर्मा तन्मय है और आप न्यूज़ दस्तक देख रहे हैं।